So we are the actual patriotic. We SDPI is not for career. We are here for the cause. क्योंकि सियासत जो होती है वो डेमोक्रेसी में एक रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। अच्छी सियासत लोगों को प्रोग्रेस देती है और मुल्क को डेवलप करती है। ये प्रोग्रेस, ये डेवलप हम समझते हैं कि 2014 से कतई ख़त्म हो गई। एंड एट प्रेजेंट इन इंडिया SDPI इज प्लेइंग दैट रोल ऑफ अपोजिशन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। राजस्थान में जो नासिर और जुनैद का कत्ल हुआ, संघ परिवारों ने दोनों जिंदा जलाया, उस घर को अभी तक चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है, अभी तक उनका घर पे पहुंचा नहीं है। तो ये अवाम समझना है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग को वोट बैंक होकर इस्तेमाल करते हैं, हमारे इश्यूज पे काम करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। कल वहाँ पर जो है तनवीर सेठ ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया, क्या वो सच बोल रहे हैं या फिर उनकी कोई सियासी चाल लगती है आपको? देखिए, उन्होंने साफ साफ किया है, मुझे थोड़ा हेल्थ इश्यूज है, तो हेल्थ इश्यूज के लिए मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये कंडीशन में मैं लोगों का खिदमत नहीं कर सकता, डिलीवर नहीं कर सकता, जो एक्सपेक्टेशन रहता है वो एक्सपेक्टेशन को मैं फुलफिल नहीं कर सकता। उन्होंने साफ साफ बताया है, उनका बातों को इज्जत देना चाहिए, क्योंकि अगर आदमी उतना प्रेशर में आके वो बोल रहा है बोलो, तो उनको सपोर्ट करते हुए उनको रिटायर करना चाहिए, अगर एक आदमी पूछ रहा है, क्योंकि एक आदमी वो खुद काम करने के लिए विलिंगनेस नहीं है, यानी उसको हेल्थ इश्यूज है, तो वो रिटायर्ड होना चाह रहा है, तो लोग उनका तकलीफ को समझना है। मैं इतना ही बात करता हूँ, क्योंकि वो पार्टी उनका डिसाइड करेगा, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती लेके आएंगे, ज़बरदस्ती उनको फोर्स करेंगे, फिर इलेक्ट होने के बाद फिर वो डिलीवर नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, लोगों का खिदमत नहीं कर सकते, पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम फिरा के लोगों का इश्यूज पे एड्रेस नहीं कर सकते, तो नुकसान अवाम को होगा। ये सब पार्टी का लीडर समझना चाहिए। तो ये वो मीडिया से कह रहे हैं, लेकिन इंटरनल वो जो है लोगों से कह रहे हैं कि मेरे पास लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं, ये भी उनका कहना है। तो क्या ये सही में वो स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं? पता नहीं, वो उनको पूछना है, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि अवाम समझना है, बस अवाम समझ के अवाम डिसाइड करना है, क्योंकि जो भी है, मैं सभी तमाम सियासतदान को यही बताना चाहता हूँ, आपका ज़िंदगी में आप ट्रांसपेरेंसी रहिए, क्योंकि अगर अवाम समझ गए तो कोई बात करने का ज़रूरत नहीं है। अवाम अगर समझते हैं तो अवाम कहते हैं, कोई भी सियासत ट्रांसपेरेंसी के साथ रहना है, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। सर, एक तरफ जो है सियासी जमात जो है अपनी वो एक ही हिमायत करने वाली इस तरह दावे करती है। जब पदयात्रा हो रही थी राहुल गांधी की, वो मैसूर पहुँचते हैं, सुल्तान के पास नहीं पहुँचते। दूसरी तरफ फ्रीडम फाइटर्स का जो एक पोस्टर बनता है जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें मुसलमानों के जो है एक भी नाम नहीं रहता, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस को क्या हो गया, कांग्रेस को इत्मीनान यह है कि मुसलमान बीजेपी को डर के वोट देने वाला है, तो इसलिए कोई काम करने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये लोग कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर रहे हैं, कोई इश्यू भी बात नहीं कर रहे। परसों आप देखे राजस्थान में जो नासिर और जुनैद का कत्ल हुआ, संघ परिवारों ने दोनों जिंदा जलाया, उस घर को अभी तक चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है, अभी तक उनका घर पे पहुंचा नहीं है। उनको या सचिन पायलट हो या कोई भी लीडर्स नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ चंद मुसलमान लीडर्स गया है, नंबर 1। तो इसमें क्या मालूम होता है, क्योंकि देखो जो उदयपुर में कन्हैयालाल का जो हत्या हुआ था, उस टाइम में फ़ौरन मुख्यमंत्री उधर चले जाते हैं, उनको उनका जो कॉम्पनसेशन डिक्लेयर करते हैं, हिम्मत अफजाई करते हैं, फैमिली के साथ करते हैं। ये दो डिफ्रेंशिएट क्यों? तो ये अवाम समझना है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग को वोट बैंक होकर इस्तेमाल करते हैं, हमारे इश्यूज पे काम करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स जो है अभी ये कहते हैं कि सिर्फ वाहिद हमारा ही मुसलमानों के कायद हैं, कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स ऐसा दावा करते हैं, उसका किस तरह से इनका इनकैपेबिलिटी है, मुस्लिम लीडर्स का इनकैपेबिलिटी दिखाता है। मुस्लिम लीडर्स का इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, बात करने के लिए, काम करने के लिए हज़ारों लाखों लोग हैं, उनको वो लीडर्स को आइडेंटिफिकेशन करना है, वो लीडर्स को
मौका देना है। थैंक यू। इलेक्शन में कर्नाटका का उसके ताल्लुक से इसकी क्या अहमियत है, और नई दूसरी लिस्ट भी जारी की गई है पार्टी की तरफ से, तो क्या उम्मीद है आने वाले इलेक्शन में कितने कैंडिडेट को जीत मिल सकती है एसडीपीआई? देखिए, हमारा काम तो फील्ड पे उतरना है, हमारा काम लड़ना है। ये जो फाइट है डेमोक्रेसी में, ये फाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम मानते हैं कि इंडिया जो कि एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उस डेमोक्रेसी की जो पिलर्स हैं उनमें से एक सबसे बड़ा पिलर है अपोजिशन पार्टी। एंड एट प्रेजेंट इन इंडिया एसडीपीआई इज प्लेइंग दैट रोल ऑफ अपोजिशन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि जो पावर का मिसयूज इस वक्त हो रहा है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसके ऊपर कोई चेक, कोई बैलेंस नहीं है। वो काम इस वक्त एसडीपीआई कर रही है। हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि हमारा रिजल्ट क्या होगा। हमें इस बात से ज़्यादा सरोकार है कि हम कितने पैट्रियाटिक हैं, हमें इस मुल्क का कितना कंसर्न है। उस फिक्र के तहत हम अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं, क्योंकि हम इस मासूम जनता को जो जुल्म अभी इस वक्त सह रही है, हर तरह का जुल्म सह रही है, चाहे वो पॉलिटिकल सियासत में भी जुल्म हो रहा है, सोशली तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से माशरे में लोग जो है वो पीड़ित किए जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, प्लस इसके अलावा इकोनॉमिकली भी, इमोशनली, साइकोलॉजिकली जिस तरीके से इस वक्त हिंदुस्तान की जनता सफ़र हो रही है, हम ऐसे में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम आज अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। सो वी आर द एक्चुअल पैट्रियाटिक, वी एसडीपीआई इज नॉट फॉर कैरियर, वी आर हियर फॉर द कॉज। ये आज का लीडरशिप समिट जो था वो इस बात का सबूत है कि हम आज यहाँ मिल के अपने लीडर्स को ना सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं, बल्कि हम इस बात की फिक्र कर रहे हैं और ये सोच रखते हैं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स जो है वो आम जनता को किधर लेके जाएगी। क्योंकि सियासत जो होती है वो डेमोक्रेसी में एक रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। अच्छी सियासत लोगों को प्रोग्रेस देती है और मुल्क को डेवलप करती है। ये प्रोग्रेस, ये डेवलप हम समझते हैं कि 2014 से कतई ख़त्म हो गई है। तो अपनी उसी जिम्मेदारी को समझते हुए हम आज इलेक्शंस में उतर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमने काम किया है तो जनता हमें ज़रूर सपोर्ट करेगी, और इसके अलावा सपोर्ट के अलावा भी हम जो एक माशरे में अच्छा पैगाम दे सकते हैं, अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस, मैं समझती हूँ आज एक वक्त की रोटी ना मिले मगर पॉलिटिकल अवेयरनेस होना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इट्स द क्वेश्चन ऑफ अवर एग्जिस्टेंस। जिस तरह से अभी स्टेट में कांग्रेस पार्टी भी है और रीजनल पार्टी जेडीएस भी है, वो उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है अपोजिशन की जो पार्टी बनेगी वो कांग्रेस और जेडीएस की बन सकती है, लेकिन एसडीपीआई का इसमें क्या रोल होगा? देखिए, एक बात सुनिए, मैंने आपको वैसे सारे जवाब एक साथ दे दिए हैं। जाहिर सी बात है कि जेडीएस हो या कांग्रेस हो या कोई भी और रीजनल पार्टी हो, वो प्योरली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मगर मैंने अभी आपको क्या कहा, हमारी पॉलिटिक्स एक कॉज के लिए है। वो क्या कॉज है? सोशल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, क्योंकि हमारा नाम ही है डेमोक्रेटिक सोशल पार्टी। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं चाह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स में अपना कोई कैरियर बनाएंगे, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारी पॉलिटिक्स अब ये डायरेक्शन तय करे कि हिंदुस्तान की जनता एक्चुअली क्या चाहती है। क्या वो ये चाहती है कि सलाखों के पीछे रहें? क्या वो ये चाहती है कि जिंदा जला दिए जाएं? क्या लिंचिंग और मर्डर यही हमारी न्यूज़ होनी चाहिए, या इसके अलावा हम कुछ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट चाहते हैं? तो हमारा मकसद क्लियर है, इलेक्शन में उतरना, इलेक्शन लड़ना, सियासत में एज ए पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को स्टैब्लिश करना, और जाहिर सी बात है जब हम पावर का हिस्सा बनेंगे तो हम सोशल जस्टिस के लिए काम कर सकेंगे। नहीं, वहाँ पर एमएलएस की जो जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए थी उसमें क्या आवाम के जो ज़रूरतें हैं उनको किस हद तक पूरा किया गया और क्या इश्यूज़ हैं वहाँ पर? देखिए, एक्चुअल रईचूर में बहुत से इश्यूज़ हैं। सबसे इंडिया में जो है 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में रईचूर भी एक डिस्ट्रिक्ट है, तो इसलिए वहाँ इतना रिसोर्स रहने के बावजूद भी वहाँ पे कोई आज तक जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स जाकर थे, चाहे वो एमएलए एमपी जो भी हैं, वो लोग सही तरीके से वहाँ पे काम नहीं किए। जैसे एम्स का है, आईआईटी का, ये तमाम चीज़ों में भी उनका रोल नहीं था। तो इसके वजह से अवाम चाहती वहाँ पे बदलाव लाना बोलकर, तो इसके वजह से आज जो भी लोग, ये जो कैंडिडेट्स हैं लास्ट टाइम जो जीत करें, उन्होंने इससे पहले जेडीएस में थे, अभी बीजेपी में, कोई भी वो पार्टियों को उनको कोई ये नहीं है, उनका टोटली पावर में आना बोलकर कोई भी पार्टी बदल कर आ रही, चेहरे वही हैं। तो अब पब्लिक क्या चाह रही है वहाँ पे? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को एक मौका देना बोलकर। तो हमारे आज नेशनल प्रेसिडेंट भी जो है रईचूर को कंसीडर करते हुए, तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कैंडिडेट डिक्लेयर किए। उसमें मेरा नाम रईचूर के कैंडिडेट के लिए मुझे अनाउंस किया, बहुत ही खुशी है इंशाल्लाह, और लोगों का सपोर्ट भी है। आने वाले दिनों में वहाँ पे लोगों के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वहाँ की सिटी काउंसिल काम कर है,
वो तमाम चीज़ों को हम लोगों के बीच रखकर हम लोग वोट मांगेंगे। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है आने वाले दिनों में लोग भी जो इस तमाम चीज़ों का जायज़ा लेकर वोट देंगे बोलकर। तो आप कह रहे हैं कि आवाम वहाँ पर रायचूर में परेशान है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आवाम को चाहिए वो हल नहीं हो सके, और क्या आप उसको हल करने के लिए आपकी क्या कोशिशें रही? देखिए वहाँ पे बेसिक जो होना चाहिए था, बेसिक इम्यूनिटीज़ इतनी है। रिसेंटली एक 6-7 महीने पहले बहुत से जो है पानी में गंदगी आने से बहुत से लोगों को जो है जान जाकर है, तो इसके बारे में भी वहाँ का कुछ एमएलए या जो भी हैं, जो लीडर्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनका जिम्मेदारी नहीं निभाए। और इसके बावजूद भी आज भी वहाँ पे जो गंदगी है, एक सिटी बोले तो सिटी के हिसाब से नहीं है, बहुत ही बैकवर्ड सिटी है वो। तो इसके लिए जो जिम्मेदार होना चाहिए था, ये ऑलरेडी क्या है, जो 40% गवर्नमेंट के जो ऐसे जो चल रहे मामले, रिश्वत के मामले, तो इसकी वजह से वहाँ के एमएलए भी और जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो तमाम चीज़ें रिश्वत के इसमें इन्वॉल्व करें। तो हमारी एक साफ़ सुथरी सियासत हम लोग करना बोलकर हमारा कॉन्सेप्ट है, लोगों को समझ में आकर एचडी पे एक वाहिद अल्टरनेट बोलकर। तो इंशाल्लाह हम लोग लोगों के इश्यूज़ के लिए हम लोग काम करेंगे। हमारा मकसद है रिश्वत के खिलाफ हम लोग काम करेंगे। आपका नाम? सैयद इसहाक हुसैन, मैं एचडीपीआई का स्टेट ट्रेजरर हूँ। अब मुझे जिम्मेदारी एज ए कैंडिडेट वहाँ पे अनाउंस करें, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तमाम चैलेंजेस को हम लोग लेकर चलेंगे।